नमः शिवाय, हर हर महादेव। इस समय हम डोडीताल में हैं, जो कि उत्तरकाशी में है। पीछे शिव पार्वती का मंदिर है और ये डोडीताल है 3100 मीटर पे। ये यूट्यूब के लिए वीडियो बन रहा है। मैं यूट्यूब पे काफ़ी साल से हूँ, बट मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ। और जो भी मैंने वीडियो डाले हैं वो कोई लाइक या फॉलोअर्स के लिए नहीं डाले थे। वो मेनली उसका रीज़न ये था, अगर आप मेरे देखेंगे और वीडियोस, दे आर नॉर्मल वीडियोस, कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। बट वो इसलिए डालने पड़ते थे क्योंकि इतनी लंबी वीडियो किसी दोस्त को या रिश्तेदार से शेयर करनी हो तो शेयर कैसे करें। तो यूट्यूब एक माध्यम था जिसके थ्रू जो है हम लोग वो शेयर करते थे। मेरी ये पहली कोशिश होगी एज ए यूट्यूब पे कि मेरे चैनल पे एक प्रोफेशनल वीडियो डाला जाए। कोशिश करता हूँ। ये वीडियो है ट्रैकिंग के बारे में कि ट्रैकिंग में क्या करना चाहिए। अब मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम भुवनेश कुमार है, एज 51 है। मैं गढ़वाल से ही बिलोंग करता हूँ, बट गाज़ियाबाद में रहता हूँ और साल में 1-2 ट्रैक अपने दोस्तों के साथ ज़रूर करता हूँ। हमने काफ़ी सारे ट्रैक किए हैं पिछले, जब से पेंडेमिक हुआ कम से कम 5-6 ट्रैक कर चुके हैं और हर ट्रैक 5 से 7 दिन का होता है। तो इसी दौरान ख्याल आया कि जब मैंने देखा लोग पूरी तरह से प्रिपेयर होकर के नहीं आते हैं ट्रैक पे, तो ट्रैक के लिए सबसे पहली बात यह है, जब भी आप कोई ट्रैक का डेस्टिनेशन चूज़ करते हैं तो आप देखिए कि वो ट्रैक किस कैटेगरी का है। एवरेज कैटेगरी या नॉर्मल ट्रैक है, मॉडरेट ट्रैक है या टफ ट्रैक है। अब जब आपने इसकी कैटेगरी चेक कर ली, उसके बाद में आप देखिए कि वो किस हाइट पे है। क्योंकि अगर आप हाइट पे जाएंगे, आपको ट्रैक टफ लग रहा है या आपको लग रहा है कि मॉडरेट है, लेकिन वो हो सकता है कि उसकी हाइट के हिसाब से वो और टफ बन जाए। तो एक तो उसका ट्रैक सिलेक्शन सही करना चाहिए, अपने हिसाब से करना चाहिए और ड्यूरेशन सही होनी चाहिए। एक नॉर्मल ट्रैक अगर आप शॉर्ट ड्यूरेशन में करने की कोशिश करेंगे तो वो मॉडरेट बन जाएगा। मॉडरेट ट्रैक को अगर आप शॉर्ट ड्यूरेशन में करने की जगह सपोज 5 दिन का उसको 3 दिन में करने की कोशिश करेंगे, वो टफ ट्रैक बन जाएगा। तो आपको ये चीज़ सारी ख्याल रखनी है और अपने आप को प्रिपेयर करना है। अब ट्रैक पे चलने से पहले, सबसे पहले आपने जब ट्रैक का डेस्टिनेशन चूज़ कर लिया, उसके बाद में इट्स बेटर टू हायर अ गाइड, लोकल गाइड। बिना गाइड के ना निकले, चाहे कितना ही छोटा ट्रैक क्यों ना हो। आपको लग रहा है 1 दिन का 2 दिन का ट्रैक है, इसमें किसी को गाइड करने की क्या जरूरत है। नहीं, जरूर गाइड करें, क्योंकि गाइड ही आपको एक्चुअल में गाइड कर पाएगा। बिना गाइड के लोग भटक जाते हैं। इस साल भी कई डेथ हुई हैं, तो वो रिस्क लेना ज़रूरी नहीं है। और दूसरा, अपने आप को चैलेंज मत करिए कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। नो, यू कैन नॉट फाइट द नेचर, यू हैव टू गो विद द नेचर, यू हैव टू बी इन द नेचर। अपने नेचर के साथ में अपने आप को सर्वाइव करना है। अब फिर से मैं आता हूँ ट्रैकिंग पे। आप आपने अपना डेस्टिनेशन चूज़ कर लिया, उसके 1 महीने पहले से अपनी बॉडी को फिट करना शुरू कर दीजिए। आप सोचेंगे कि मैं फिट हूँ, नहीं। आप फिट जिम के फिट हो सकते हैं, आप योगा के फिट हो सकते हैं, बट ट्रैकिंग एक अलग ट्रेड है, उसके लिए फिट होना उसके हिसाब से ज़रूरी है। तो ट्रैकिंग के लिए आप 1 महीना पहले से प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए। अपना वॉक करना शुरू कर दीजिए। 8 से 10 किलोमीटर एटलीस्ट पर डे वॉक करिए। ट्रैकिंग शूज़ ले लीजिए और ट्रैकिंग शूज़ सूटेबल होना चाहिए उस ट्रैक के हिसाब से। स्पोर्ट्स शूज़, मैं फिर से बोलना चाहूँगा कि स्पोर्ट्स शूज़ जो है ट्रैकिंग शूज़ नहीं होता है। ट्रैकिंग के लिए आपको ट्रैकिंग शूज़ लेने पड़ेंगे। अभी गियर के बारे में मैं अलग से आऊँगा आपके पास में। तो जो ट्रैकिंग शूज़ आपने लिया है, उसको ये मत कोशिश करिएगा कि सिर्फ ट्रैकिंग के दिन ही उसको निकाला जाएगा। क्योंकि जूता आपने चाहे कितना ही फिटनेस देख कर लिया हो सकता है कि वो जब ट्रैक में जा रहे हो 10-15%, 20% चांसेस है कि वो आपके पैर में काटने लग जाए, उसकी वजह से आपके पैर में दिक्कत होने लग जाए। तो ये बेटर है कि कम से कम ट्रैकिंग जाने से पहले उस ट्रैक शूज़ को पहन करके भी आप काफ़ी दिन तक अपना ट्रैकिंग का प्रोग्राम, मतलब वॉक करते रहें, अपने आप को प्रिपेयर करते रहें आने वाली ट्रैकिंग के लिए। अपनी फूड हैबिट्स ही कर लें उससे पहले। अब मैं आता हूँ कि क्या क्या गियर चाहिए। मैंने ऑलरेडी गियर यहाँ पे लीड आउट कर रखा है। एक बड़ी गलत धारणा है कि हम कोई सा भी जैकेट पहन लेंगे उससे ट्रैकिंग हुई, मतलब ट्रैक हो जाएगा। नॉर्मल जैकेट काम नहीं आएगा। यहाँ पे अलग अलग तरह के जैकेट है। जैसे ये डाउन जैकेट है, डक डाउन है, लेकिन ये इसमें ये देखना पड़ता है कि इसमें फिल कितना है। इसमें 800 फिल है। जो इसका डाउन मतलब फेदर, ये बतख के पंख वाला है, तो ये आपका जो है अराउंड सब 0 तक के लिए ठीक है। लेकिन जैसे ये दूसरा जैकेट देखेंगे, ये भी डाउन है, डक डाउन जैकेट है, बट ये जो है आपका -10, -15 के साथ के लिए आपका ठीक रहेगा। इसके अलावा जो आप ट्राउज़र ले रहे हैं, एक तो ये वाटर प्रूफ टाइप के ट्राउज़र होना ज़रूरी है आपके पास में। वाटर रेजिस्टेंट, वाटर विंड प्रूफ एंड वाटर रेजिस्टेंट होनी चाहिए। ट्राउज़र भी आपकी ऐसी होनी चाहिए जो कि ठंड के लिए, एक्सट्रीम विंटर में आपकी -10, -15 के लिए आपको वो कर सके। इसके अलावा आपके पास में टी कैप होना ज़रूरी है, क्योंकि ये सन से आपको बचाता है।
आपके पास में दो तरह के थर्मल्स होने चाहिए, एक पतला थर्मल अपर एंड लोअर, जैसे ये पतला है, ये आप देखेंगे ये मोटा थर्मल है अपर एंड लोअर, और बाकी इनके एक एक सेट मैंने पहना हुआ है। प्लस हाफ जैकेट आपके पास में होनी चाहिए। तो ये सारी क्लोथिंग जो है ये आपके पास में हमेशा होनी चाहिए। विंटर कैप होनी चाहिए क्योंकि, और सॉक्स होने चाहिए, जैसे ये सॉक्स है, ये विंटर के सॉक्स है, ये स्पोर्ट सॉक्स नहीं है, ये माइनस वाले सॉक्स है। इसके अलावा आपके पास पॉन्चो होना चाहिए, इवन इफ़ यू आर गोइंग इन समर और विंटर, पॉन्चो या रेन कोट होना चाहिए। इवन इन समर में अगर आप यहाँ पे बारिश होती है और आपने हाफ स्लीव्स का ये लिया हुआ है, पॉन्चो लिया हुआ है या रेन कोट लिया हुआ है, तो आपका बाकी हाथ फ्रीज हो जाएगा। इवन इन समर्स आपके पास वॉकिंग स्टिक होनी चाहिए जो कि 120-130 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, अच्छी वॉकिंग स्टिक होनी चाहिए। अब छोटे आइटम, आपके पास में एक मेडिकल किट होना चाहिए, आपके पास में पावर बैंक होना चाहिए, लाइटर, ये पेन किलर, कई जगह पे आपको मॉस्किटोज मिलेंगे, ओडोमॉस होना चाहिए, एक टॉर्च होनी चाहिए, लिप बाम होना चाहिए, नेल कटर बहुत ज़रूरी है। और ये ज़रूरी है कि आप अपने नेल्स काट करके चलें, हाथ के भी पाँव के भी, ट्रैक से पहले, क्योंकि एक तो हाइजीन की प्रॉब्लम होती है। आप जब ट्रैक पे निकलते हैं, इट्स नॉट वेरी हाइजीनिक, आपको सब जगह हाइजीनिक नहीं मिलेगा। तो आपके नाखून कटे होने चाहिए सो दैट उसके अंदर मैल ना भर सके। पैर के नाखून इसलिए कटे होने चाहिए कि आपको जब उतर रहे होंगे तो जूते के अंदर काटेगा। उसकी वजह से मैंने लोगों को देखा है कि एक एक दिन उनको जो है कैंप में एक्स्ट्रा होल्ड करना पड़ा। ORS होना चाहिए, आपका हेड लैम्प होना चाहिए, एक छोटा टॉवल होना चाहिए, एक वाटर थर्मस होना चाहिए, एक डिकैथलॉन में बड़ा अच्छा थर्मस आता है, क्योंकि आप ग्लव्स वगैरह पहने होते हैं विंटर्स के, ग्लव्स भी आपके पास होने चाहिए, मैंने इस बैग में रखे होंगे। तो क्या क्लिक करने से ही वो खुल जाता है, 1800 का है, 1600 का है, वो बड़ा अच्छा थर्मस फ्लास्क है। इसके अलावा आपके पास एक छोटा बैग होना चाहिए जिसमें आप अपना इमीडिएट सामान डाल सकें, जिसमें आपके मेडिसिन हो, ये सारा सामान हो, रेनकोट हो, आपका कैप हो, ये सारा सामान इसके अंदर होना चाहिए, क्योंकि ये आपके पास में पूरे ट्रैक में एक साथ होना चाहिए। कहीं पे भी इसकी ज़रूरत पड़े तो आपके पास दिक्कत ना हो। दूसरा, आपके पास एक रुकसैक होना चाहिए प्रॉपर, 70 से 80 लीटर का होना चाहिए। हम लोग क्योंकि एज ज़्यादा है तो ऑक्सीजन कैन भी लेके चलते हैं। अगर आप 4000 मीटर की हाइट से ऊपर जा रहे हैं तो इट्स एडवाइजेबल कि आप आपका जो टूर ऑपरेटर है वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स प्रॉपर लेके चले। ये छोटा मोटा 5-10 मिनट की रिलीफ के लिए, बट अगर किसी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाए तो उस समय ऑक्सीजन सिलेंडर ही काम आएगा। अब फिर वापस आते हैं ट्रैक पे। जब आप ट्रैक कर रहे हैं तो आपने अपनी टीम के साथ रहना है, टीम के आगे पीछे नहीं आना है, अपने आप को चैलेंज नहीं करना है कि मैं अलग से ये ट्रायल मार के आता हूँ या इस ट्रेल पे चले जाता हूँ। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, सारे गियर ठीक होने चाहिए आपके पास। हर एक सामान जो मैंने गिनवाया है, आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, मैं क्योंकि सीक्वेंस में मैं कोई इतना प्रोफेशनल हूँ नहीं, बट ये सारा सामान आपके पास में ज़रूर होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि हमारी एज ज़्यादा है और भली साल में 2 ट्रैक करते हों, लगा लीजिए 2 ट्रैक 6 दिन के लगा लीजिए, तो एक फोर्टनाइट के ट्रैक करते हैं 15 दिन। लेकिन फिटनेस इतनी है तो हम लोग जो हायर करते हैं, हम लोग एक ट्रैवल कंपनी हायर करते हैं, और हम लोग कोशिश करते हैं कि हम बड़ी कंपनी ना हायर करें, हम सिर्फ लोकल्स को हायर करते हैं, ताकि हम जो पैसा दे रहे हैं वो डायरेक्ट लोकल्स तक पहुँच जाए। जो बड़ी कंपनीज़ हैं वो लोग दिल्ली में बैठ करके, मुंबई में बैठ करके टूर पैकेजेस बेचती हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे लोकल जो गाइड है, लोकल टीम को ही हायर करते हैं। तो मेन मार्जिन है वो बॉम्बे और दिल्ली की कंपनियां खा जाती हैं, लोकल्स को कुछ नहीं मिलता उसमें। अभी जैसे हम लोग सिर्फ 3 ट्रैकर आ रखे हैं, नॉर्मली हम 6-7 लोग होते हैं, बट इस बार अनफॉर्चुनेटली 3 आए, लेकिन वी आर एंजॉइंग इट। हम तीसरा चौथा दिन है आज हमारे ट्रैक का। तो जो 3 ट्रैकर भी हैं, तो हमारे साथ 5 लोगों का सपोर्ट स्टाफ है, वो उसमें अपने 5 लोगों का सपोर्ट स्टाफ है, साथ में 3 खच्चर हैं, वो पूरे 6-7 दिन हमारे साथ में रहेंगे। उसमें वो सारा सामान, जैसे ये हम नहीं उठाते हैं क्योंकि ये 80 लीटर का जो है हमारा रक्सैक है, इसमें जो है हम वो सामान डाल देते हैं जो हमें एट द एंड ऑफ द डे चाहिए, वो खच्चर के ऊपर से चले जाता है। टेंट वगैरह, हमारे टॉयलेट्स जो होते हैं, वो सब जो है खच्चर में आता है, किचन का सामान सारा खच्चर में आता है। हम लोग छोटा बैग लेकर के चलते हैं जिसमें हम ये फर्स्ट एड होगा, अपनी दवाइयाँ हो गई, लैम्प हो गया। जैसे अभी पहले दिन हम यहाँ पे पहुँचे
रात को चलते चलते 7 बज गए, शाम को 5 बजे अंधेरा हो जाता है। तो हम लोगों का ये सारा सामान हमारे जो हम लोगों के पास है, क्योंकि ये बाकी सारा सामान जो है ये चले जाता है खच्चरों पे। तो ये पोंचो हो गया, एक छोटा जैकेट हो गया, वुलन कैप हो गई, ये सारा सामान, मेडिकल किट, लैम्प, टॉर्च, ये सब, पानी का फ्लास्क, ये सब आपके पास में होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें तैयारी करके निकलिए, चाहे छोटा ट्रैक कर रहे हैं चाहे बड़ा ट्रैक कर रहे हैं। और लोकल्स को बढ़ावा दीजिए, गंदगी बिल्कुल ना फैलाइए। हम लोग जब अभी जाते हैं वापसी में, जब भी लौटेंगे, तो हमारे पास एक बड़ा प्लास्टिक बैग होता है जिसमें कि हम अपना जो भी कचरा है वो भी ले आते हैं, और जो रास्ते में हमें मिलता है हम कोशिश करते हैं उसको भी ले जाएं। और जैसे हम लोग इस शहर में भी अगर कोई डस्टबिन मिल जाएगा, जैसे उत्तरकाशी शहर में, तो वहाँ छोड़ेंगे उसे।